बिहार से भाजपा विधायक इंजीनियर ललन पासवान ने बिहार विधानसभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए कहा है कि जितने भी राज्य के वेतन भोगी हैं, वो नेता हो, अफसर हो या कोई और, वो सभी अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में कराएं, साथ ही अपने फैमिली का इलाज सरकारी अस्पताल में कराएं, ताकि आम लोगों की जो ट्रस्ट है वो सरकारी व्यवस्था पर, सरकारी सिस्टम पर ज्यादा बन सके और इससे जो व्यवस्था में सुधार भी एक सकारात्मक रूप से आएगा। इस पर बिहार विधानसभा का ध्यान आकर्षण किया और सोमवार को इस पर बिहार विधानसभा में बहस भी होगा। लेकिन इस वक्त खुद हमारे साथ इंजीनियर ललन पासवान जी मौजूद हैं। सर, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, लेकिन आपने क्यों उठाया ये मुद्दा? देखिए, अभी जो व्यवस्था है ये दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं है और ये लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है। सबसे पहले तो सबको जानना चाहिए, जितने हम लोग नेता हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वेतनभोगी, सरकारी वेतनभोगी को जानना चाहिए यह लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक युग है और लोकतंत्र में जनता मालिक है, वोटर मालिक है और हम मालिक नहीं हैं। हम सैलरी होल्डर हैं, सैलरी लेते हैं, दरमाहा लेते हैं लाखों रुपया। हम मालिक कैसे हो सकते हैं? कोई मालिक कैसे हो सकता है? वेतन लेने वाले लोग। और यहाँ के जनता मालिक हैं। आप जानिए कि सरकार के खजाने से जो हम लोगों को दरमाहा सैलरी मिलती है, नेताओं को, अधिकारियों को, पीएम, सीएम, एसपी, डीएम सबको जो मिलता है वो सरकार का खजाना भरता कैसे है? मोर देन 75% जो टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और लगभग 25% टैक्सेस ही जो है कि डायरेक्ट टैक्स है जो टैक्स पेयर पे करते हैं और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस से खजाने को भरा जाता है। और सरकार के खजाना भरने में एक अमीर से लेकर गरीब तक, मजदूर तक, यहाँ तक कि भिखारी का भी हाथ है। भिखारी भी चौराहे पर खड़ा होकर दिन भर भीख मांगता है तो और भी अपनी जरूरत की चीज वो खरीदता है, बिस्किट, रोटी, चावल जो भी खाता है, मिठाई खरीदता है, दवा खरीदता है, सब में जीएसटी लगी हुई, सब में टैक्सेस है। एक भिखारी के भी भीख मांगे हुए पैसे से हम लोग सैलरी लेते हैं। हमसे बड़ा है, मालिक है वो। और यह कदापि उचित नहीं, लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है। मालिक है, उनके बच्चे खिचड़ी वाले स्कूल में गुणवत्ताहीन शिक्षा ग्रहण करें और जो नौकर हम लोग हैं, सेवक हैं, सैलरी होल्डर हैं, हम लोग अपने बच्चों को दिन स्कूल में पढ़ाएं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं, ये कभी उचित नहीं है। हम अपना इलाज सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में कराएं, तुरंत चले आते हैं, एम्स में दिखाते हैं, मैक्स में दिखाते हैं। हम लोग सरकार, हमको विधानसभा से पैसा मिलता है, उसके बारे में ये पैसा आता कहाँ से? वो भिखारी का पैसा है, हमारे लिए भीख मांगा है। मजदूर का पैसा है जिसने हमारे लिए मजदूरी किया है। एक किसान का पैसा है जिसने अपने शरीर को तपाया खेत में, उस पैसे से हम सैलरी पाते हैं। और उसका इलाज कहाँ होता है? सरकारी अस्पतालों में, सुविधाहीन सरकारी अस्पतालों में। ये लोकतंत्र के नाम पर कलंक है और मुझ जैसा आदमी, लोकतंत्र प्रेमी, संविधान प्रेमी, इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगा। और हमने रिक्वेस्ट नहीं किया है कि अपना अपना इलाज कराइए, हमने सरकार से निवेदन किया है एक कठोर कानून बनाइए कि जितने भी सरकारी वेतनभोगी हैं वो निश्चित रूप से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और अपना और अपने परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में कराएं। ऐसे कानूनी रूप से उनको बाध्य किया जाए। जब तक इनके बच्चे वहां नहीं पढ़ेंगे, जब तक इनके परिवार का इलाज वहां नहीं होगा सरकारी में, तब तक सरकारी व्यवस्था सुधरने वाले नहीं है। क्या आपको लग रहा है ये संभव हो पाएगा? क्यों नहीं संभव हो सकता है? आप जान लीजिए, सरकार वही करती है जो जनता चाहती है। जिस दिन ये जनता की आवाज बन गई, जिस दिन ये चुनावी मुद्दा बन गया, रातों रात हो सकता है। इस देश में रातों रात नोटबंदी हो सकती है, इस देश में रातों रात शराबबंदी हो सकती है, इस देश में रातों रात धारा 370 खत्म हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब भाजपा के विधायक है, बिहार में एनडीए की सरकार है, आप मानते हैं कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम खराब है? हाँ, प्राइवेट से खराब है। तुलनात्मक, अच्छा खराब क्या होता है? तुलनात्मक होता है। कोई गोरा है, काला है, तो आप यहाँ पर गोरे दिख रहे हैं, तो अमेरिका चले जाएंगे, काले दिखिएगा, आपसे ज्यादा गोरा है। सरकारी में जहां पर नौकरशाह के बच्चे, वेतनभोगियों के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, सबको एक समान शिक्षा मिले। और हम भाजपा के विधायक है तो ही तो बोल रहे हैं। भाजपा है क्या? सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत बनाना है हमें। अंत्योदय का सिद्धांत, एकात्म मानववाद का सिद्धांत, यही तो अंत्योदय है। वो मजदूर, किसान, गरीब, लाचार, उसी के लिए तो भाजपा की बनी है, उसी के लिए तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और उनके बच्चे पढ़ेंगे वहां खिचड़ी वाले में, वो सुविधाहीन अस्पतालों में दम तोड़ेंगे, तो एक भाजपा का कर्तव्यनिष्ठ विधायक, एक कार्यकर्ता कैसे चुप रह सकता है?
तो साफ तौर से बीजेपी विधायक इंजीनियर ललन पासवान का कहना है कि एक कानून बने जिससे जितने भी सरकारी होल्डर हैं, सैलरी होल्डर, वो सभी अपने बच्चों का इलाज और पढ़ाई लिखाई सरकारी व्यवस्था में कराएं। कैमरामैन विनय सिंह के साथ किशोर कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली।